हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के लेटेस्ट न्यू फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है सीक्वेंस फंक्शन। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको उस तरह के जितने भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊँ उसको आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, सीक्वेंस फंक्शन क्या है कि जैसे आपको नेम से पता चल रहा है कि हमें एक सीक्वेंस के हिसाब से ही कुछ नंबर का डेटा यहाँ पर निकाल के देता है। अब उसमें आप जो भी क्राइटेरिया अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, उसके हिसाब से आपको उसका आउटपुट निकाल के देता है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि बेसिक सीक्वेंस फंक्शन का क्या काम एक्सेल में होता है। अब प्रैक्टिकली इसको हम दो एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। तो पहला आपको मैं सिंपल तरीका बताऊंगा कि अगर आपको इसको यूज करना है तो आप कैसे करेंगे, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा एडवांस मेथड के थ्रू। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसको सिंपल तरीके से हम इसको कैसे समझेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जब आप टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पूछता है रोज एंड कॉलम्स। तो रोज मीन्स है कि कितने रोज तक आपको इसका सीक्वेंस में डेटा चाहिए। तो यहाँ पर जैसे बात हो रही है रोज की, तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर 10 रोज में अगर आपको सीक्वेंस चाहिए तो आप यहाँ 10 टाइप करेंगे। और फिर अगला है कॉलम, कि कितने कॉलम तक आपको इसका यहाँ पर सीक्वेंस में डेटा चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने 10 रोज का मैंने यहाँ पर इसको क्राइटेरिया बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉलम्स की। तो कॉलम्स की फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया 8 और इंटर प्रेस। तो ये देखिए अभी क्या है, सीक्वेंस में हमारा डेटा देखिए इस तरह से आया है। यहाँ पर हमने पहला हमारा था कि हमें यहाँ रोज चाहिए थे 10। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए 10 रोज है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और कॉलम हमने यहाँ पर बोले थे 8, जो कि यहाँ पर करेक्ट है। यानी कि जो सीक्वेंस में नंबर आ रहे हैं उस तरह से आ रहे हैं रोज के हिसाब से, क्योंकि पहला हमारा रोज क्या है, तो फील्ड यहाँ पर देखिए रोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17, इस तरह से देख रहे हैं कि ये डेटा यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर रिपीटेड हो रहा है, यानी कि 1 by 1। अब ये एक था एग्जाम्पल जो मैंने बताया। तो दूसरा हम समझते हैं इसको एक और मेथड से। तो यहाँ पर से रोज है, अगर आपको रोज में अगर डेटा चाहिए तो उस केस में आप यहाँ पर खाली 10 टाइप करेंगे और इंटर प्रेस। तो ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर सीक्वेंस में दिख जाएगा। और अगर आप इसको रोज में, जैसे रोज का मैंने बताया आपको, रोज में अगर आपको दिखाना है सीक्वेंस में, तो उस केस में तो आप इस 50 लिखेंगे तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। यानी कि 50 तक का इस तरह का आपको यहाँ डेटा, जैसे आप 1 by 1 यहाँ पर सीरियल नंबर जब टाइप करते हैं तो उसके लिए आप इसको इस तरह से आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में जैसे आप नॉर्मली आप जब एक्सेल में इस तरह से टाइप करते होंगे तो या तो आप इसको इस तरह से ड्रैग करते होंगे, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने इस तरह से रोज के लिए इसको यूज़ कर लेना है। अब मैंने आपको एक तो बताया कि रोज और कॉलम के साथ अब सीक्वेंस कैसे आपको डिस्प्ले होगा, फिर मैंने बताया आपको रोज के हिसाब से आप इसको कैसे यूज करेंगे। अब इसको थोड़ा समझते हैं हम एडवांस मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर रोज जैसे मैंने आपको बताया जितने रोज तक आपको चाहिए, तो फॉर एग्जांपल यहाँ हम बात कर रहे हैं 10 रोज की। कॉलम हम यहाँ ले लेते हैं 5। तो मैंने 5 लिख दिया। अब यहाँ पर जो अगला आ रहा है वो आ रहा है स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स आपको जो नंबरिंग है वो कितने नंबर से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 से करना है तो आप 1 रखेंगे, 2 से करना है तो 2 रखेंगे, 3 से करना है तो 3 रखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अभी 5 रख रहा हूँ। अब फिर यहाँ पर आ रहा है कि 5 तो हमारा हो गया स्टार्ट। अब स्टेप, स्टेप मीन्स आप जो भी यहाँ पर नंबर रखेंगे ये उसमें उसको ऐड ऑन करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 टाइप करता हूँ तो क्या होगा, पहला जो यहाँ नंबरिंग स्टार्ट होगी वो 5 से होगी। फिर उसके बाद जो इसमें 10 प्लस हो जाएगा तो 15 से होगा। फिर इसमें 25, 35, 45, इस तरह से आगे ये ऐड ऑन होता रहेगा। चलिए इसको हम एक बार क्लोज करके दे लेते हैं और इंटर प्रेस। तो ये देखिए जैसे मैंने बताया आपको, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया हमारे पास। हमने यहाँ पर रोज में रखे थे हमें 10 रोज, जो कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल करेक्ट है। 10 रोज के हिसाब से हमारे पास ये रोज का डेटा आ गया है। फिर हमने कॉलम यहाँ रखे थे 5, क्योंकि आप देखें 1 2 टोटल 5 कॉलम हैं, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं।
और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर जो नंबर स्टार्ट था वो हमने यहाँ चाहा था कि हमें यहाँ पर 5th से स्टार्ट चाहिए था नंबर, और उसमें हम कितना स्टेप ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10 रखा था, तो 5 जैसे पहला था पहले कॉलम में, तो 10 ऐड हुआ तो 15 हो गया, फिर थर्ड में 10 ऐड हुआ 25 हो गया, फिर 10 ऐड ऑन हुआ तो 35, और फिर सर 45। तो सब में आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ ऐड ऑन होता रह रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हम 1 रखते हैं और इसमें मैं 1 ही चाहता हूँ, तो आप देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा डेटा। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि कंटिन्यूस में अगर डेटा आपको इस तरह से दिखे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि रोज 10 ही रखे हैं और कॉलम मैंने यहाँ पर 5 रखे हैं, जो कि आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे सीक्वेंस में डेटा चाहिए। तो उस केस में मैंने यहाँ वन से ही यहाँ स्टार्टिंग किया है, तो आप देख रहे हैं, और इसमें 1 मैंने इसमें ऐड किया है कि प्लस होता रहे। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 3 इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐड ऑन होता जा रहा है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको आप फॉर एग्जांपल अगर आप उसको और अगर काउंटिंग बढ़ानी है तो इसको आप 20 रोज में करेंगे, तो ये इस तरह से यहाँ पर ऐड ऑन होता रहेगा। 100 तक का हो गया है, और आप चाहें तो इसका यहाँ पर कॉलम भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए 1 से लेके यहाँ पर 200 तक का हो गया। तो यहाँ पर सीक्वेंस के अंदर ये आपको एडवांटेज है कि आप चाहें तो उसको सिंगल रोज के लिए भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा आप इसको सिंगल और कॉलम के हिसाब से भी इसको यूज कर सकते हैं। और थर्ड जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या है, रोज और कॉलम के साथ आप यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर दे सकते हैं कि किस स्टार्ट नंबर से इसको स्टार्ट करना है आपको, और उसमें कितने आपको नंबर ऐड ऑन करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें अगर आपको इस तरह से अगर काउंटिंग दिखानी है, तो यहाँ पर आप 1 के साथ 1 अगर करेंगे तो ऐड ऑन होते ही वो इस तरह से आपको यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में दिखाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें अगर आपको कोई और नंबर यहाँ ऐड करना है इस तरह से स्टेप में, तो यहाँ आप नंबर रखेंगे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर उसका रिजल्ट यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स सीक्वेंस फंक्शन 3 एग्जांपल के थ्रू, कि बेसिकली सीक्वेंस फंक्शन आप कैसे एक्सेल में यूज कर सकते हैं। आप देखें तो इसका जो है बहुत ही एडवांटेज है, क्योंकि नॉर्मली जब हम कभी सीक्वेंस में डेटा फिट करते हैं या कोई एंट्री कर रहे होते हैं, तो हम 1 बाय 1 फंक्शन लगाते हैं, फिर उसको ड्रैग करते हैं। तो उससे बेटर है कि आप इस फंक्शन को ट्राई करें, सिंपल यहाँ पर आप कमांड दे दें, तो इसके हिसाब से आपको ये 1 टाइम में ही रिजल्ट दे देगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर 20 रोज में आपको डेटा चाहिए तो आप 20 किया तो ऑटोमेटिक देखिए 20 तक यहाँ आ गया। अब इसी को अगर आपको 100 करना है या 200 करना है, तो यहाँ 200 करेंगे तो 1 टाइम में आप देखेंगे कि 200 तक का आपका यहाँ पर सीक्वेंस आ गया। अब इसी तरह अगर आपको इसमें और अगर कॉलम भी अगर रखने हैं, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर डेटा दिख जाएगा 1 2 3, यानी कि रोज के हिसाब से आपको कॉलम के हिसाब से भी यहाँ पर डेटा आपको दिख जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया बेसिक फ्रेंड्स कि कैसे आप सीक्वेंस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और किस तरह से आप इसका एक्सेल में यूज करके अपना टाइम को जो है सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। मैंने पूरी कोशिश की आपको सीक्वेंस फंक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताने की। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपने आप को खुश रखें। थैंक यू सो मच।